हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा था। आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ओजिव। तो ओजिव जो है ये किससे बनती है और फ्रीक्वेंसी कर्व किससे बनता है। ओजिव जो है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाई जाती है और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो किससे बनेगा, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनता है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी ओजिव में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो किससे बनेगा, हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये दोनों जो कर्व बन रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, ये फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनेगा। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजिव जो ये किससे बनेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनेगा। तो हेल्प ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ओजिव जो बन रहा है वो हेल्प ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या डिफरेंस है इसको भी हम बता दें। तो फ्रीक्वेंसी कर्व जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताए थे तो वो कैसे थे, जब हम स्ट्रेट लाइन से जोड़े, यानी फ्रीक्वेंसी को जब हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा था तो वो क्या था आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जब हम फ्री हैंड जोड़ेंगे यानी इसके जो आपका मिड पॉइंट है इसको हम फ्री हैंड जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। तो मिड पॉइंट आर ज्वाइंटेड बाय द फ्री हैंड, ठीक है, इससे जो हमें कर्व मिलता है तो एक कर्व इज ऑब्टेन नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। तो जब हम फ्री हैंड जोड़ेंगे तो उससे जो हमें कर्व मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का दो तरीका था। एक तो हम सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ये डेटा से हम आंकड़े से क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बना लेंगे। ये ठीक है, इसके मिड पॉइंट को हम अगर स्ट्रेट जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जब इसको फ्री हैंड मीन्स ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह से फ्री हैंड जोड़ेंगे, और ये कहाँ से जोड़ना था आपका, जो फर्स्ट प्रीवियस टू यहाँ प्रीवियस के मिड पॉइंट से, यानी यहाँ पे सपोज करिए कि एक है आपका रेक्टेंगल, तो इसके मिड पॉइंट यहाँ है तो इससे इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट टू लास्ट मीन्स लास्ट में सपोज करिए कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है तो इसके मिड पॉइंट पे, तो इसके ये मिड पॉइंट से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब हम फ्री हैंड मीन्स इसको ऐसे फ्री हैंड जोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व मिल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाएंगे, मीन्स डेटा से हम फ्री हैंड जोड़ के बनाएंगे। और भी क्या तरीका था, मीन्स जो ये क्लास इंटरवल है, मीन्स ये जो क्लास इंटरवल, ये मान लीजिए आपका क्या था 10 to 20, 10, 30, 40, 50 इस तरह से है। मीन्स 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से। तो ये जो आज जिस पे ये आपके रेक्टेंगल बने थे, मीन्स इस डेटा से क्या बना था आपका, ये हिस्टोग्राम बना था। इनकी फ्रीक्वेंसी ये मान लीजिए 5, 10, 15, 10 इस तरह से है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल के भी हम बना, मीन्स इसका मिड पॉइंट जब हमने निकाला तो मिड पॉइंट से भी हम बना सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्लियर हो गया। मीन्स फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होगा, मिड पॉइंट को जो हम जोड़ेंगे वो फ्री हैंड जोड़ेंगे। तो आप हिस्टोग्राम बना के उसके मिड पॉइंट को फ्री हैंड भी जोड़ सकते हैं या मिड पॉइंट निकाल के और उसको फ्री हैंड जोड़ सकते हैं। तो जब फ्री हैंड जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजिव, तो ओजिव जो है वो किससे बनता है, हेल्प ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे हम बता दें। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि आपका क्लास इंटरवल है, मान लीजिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक। ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो क्लास इंटरवल हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो हो गई आपकी मान लीजिए 1, 2, 2, 1, 3, ये है फ्रीक्वेंसी इसकी।
तो हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी का सम करते जाते हैं, मीन्स जोड़ते जाते हैं। तो ये 1 का 1 ही कर देंगे, पहली हो गई। 1 एंड 2 क्या हो गई 3, 3 एंड 2 क्या होगा 5, 5 एंड 1 क्या हो गए 6, और 6 और 3 क्या हो गई आपकी 9। ठीक है, तो ये आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इससे बनेगा ये डेटा आपका, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है वो किससे बनेगा, किसकी हेल्प से, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनाएंगे। अब यहाँ पे इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, क्या हो जाएगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजिव की या कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ओजिव है वो क्या है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। वेयर द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वेयर द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू इंड इंक्लूडिंग दैट क्लास आर प्लॉटेड कहाँ पे है, अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज। मीन्स जो क्लास बाउंड्री उसके अगेंस्ट जो क्लास प्लॉटेड है उसकी बाउंड्रीज के सामने जो जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी है उसका सम है। एंड द सक्सेसिव पॉइंट आर ज्वाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन। और उस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हमें स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो जो हमें कर्व मिलेगा वो कहलाएगा आपका ओजिव। अब ये ओजिव जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्या है लेस देन ओजिव कर्व और दूसरा क्या होगा मोर देन ओजिव कर्व। तो लेस देन ओजिव कर्व क्या होता है और आपका मोर देन ओजिव कर्व क्या होता है। तो लेस देन जो ओजिव कर्व हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंक्रीज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो से बनाएंगे जो कर्व उसमें क्या होगी इंक्रीज, बढ़ते हुए कर्व हमें मिलेगा। और क्या हो रहा है, कर्व विल बी इंक्रीज, और कर्व भी इंक्रीज होगा, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई शो करेगी और जो हमें कर्व प्राप्त करेंगे वो भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ मिलेगा। और मोर देन ओजिव कर्व में क्या होगा, मोर देन में डिक्रीज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती मिलेगी। तो इसलिए कर्व भी हमें किधर मिलेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की, मीन्स नीचे की तरफ जाता हुआ मिलेगा। मीन्स इस तरह से ये ऊपर की तरफ दिखे, ये आपका मोर देन यानी नीचे की तरफ कर्व मिलेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लें। एक एग्जाम्पल, ये सपोज ये क्वेश्चन है आपका, एज ऑफ रैट, नंबर ऑफ रैट। मीन्स 0 से 3 एज ग्रुप के मंथ के जो रैट हैं उनकी संख्या कितनी है 11। 0 से 6 मंथ के जो रैट हैं उनकी संख्या है 14। 6 से 9 मंथ के जो हैं वो उनकी संख्या है 17। और 9 से 12 महीने के जितने आपके रैट हैं उनकी संख्या है 20। और 12 से 15 मंथ के जो रैट हैं उनकी संख्या है 15। और 15 से 18 मंथ के जो रैट हैं उनकी संख्या है 13। और 18 से जो 21 मंथ के रैट हैं, एक महीने के रैट हैं, वो उनकी संख्या है 10। तो ये तो इनके एज दे दिया, एज ग्रुप, और यहाँ पे उनकी संख्या। तो ये क्या हो गई, संख्या है यानी कि नंबर ऑफ रैट है, तो ये क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कॉमुलेटिव हम फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे बनता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। मीन्स 11 में हम 14 जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें 17 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बना लेंगे। और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे रख देंगे। मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कीजिएंगे, हम पहले डेटा बनाते तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रखते थे, तो फ्रीक्वेंसी कीजिएंगे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे वाई एक्स पे, वाई एक्सिस पे। तो लेस देन का पहले हम बना लें। तो लेस देन में क्या था, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी वो कैसे थी, इंक्रीज। ठीक है, इस वर्ड का अपोजिट समझ लीजिए, लेस देन है, लेकिन जो हमें डेटा मिले, जो कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसमें कैसी होगी, बढ़ती हुई होगी। तो ठीक है, तो 11 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम यहाँ पे देख लें क्या आएगी। और इसमें क्या लेंगे, जो
ये आपका जो वर्ग अंतराल है यानी क्लास इंटरवल है, इसकी हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट यानी बढ़ती हुई लिमिट लेंगे। और इसमें मोर देन में क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट। मीन्स इसमें क्या हमने लिया, 0 से 3 है तो लोअर लिमिट 0, फिर इसमें 3 to 6 है यानी इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 3। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। मीन्स जो लेस देन ओजिव कर्व में क्या हमें देखना है कि इसमें क्या होगी, इंक्रीज, यानी हमें कॉमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते हुए मिलेगी और कर्व भी हमें इंक्रीज यानी अपवर्ड मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। और हम इसमें क्या लेंगे, आपकी बढ़ती हुई जो क्लास इंटरवल है यानी अपर लिमिट लेंगे। और मोर देन में क्या होगा, अपोजिट, मोर वर्ड का अपोजिट, ठीक है, मोर देन है यानी हम कम, इसमें तो डिक्रीजिंग हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी नीचे की तरफ डिक्रीज होते हुए। और क्या मिलेगा, जो कर्व हमें मिलेगा यानी ओजिव जो मिलेगा, ओजिव कर्व भी जो मिलेगा वो भी हमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ मिलेगा। और इसमें जो हम क्लास इंटरवल की क्या लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन था आपका, ये डिफरेंट एज ग्रुप हैं और इनके रैट की संख्या दी हुई है नंबर, तो ये नंबर ऑफ रैट है यानी संख्या है, तो ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हम क्या बना लें, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन के लिए, ठीक है, लेस देन के लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन के लिए हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये क्लास इंटरवल की। तो हमने क्या लिया, अपर लिमिट सबकी ले ली, यानी 3, इसकी अपर लिमिट 6, इसकी 9, इसकी 12, इसकी 15, इसकी 18, इसकी 21। तो सबसे पहले हमने एज ग्रुप में क्या ले लिया, अपर लिमिट ले लिया। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है 11 हम वैसे ही ले लिए। अभी मैंने तरीका आपको बताया था कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का। अभी 11 में हमने क्या जोड़ दिया, 14, 11 में हमने 14 जोड़ दिया, कितना हो गया, 25, 25 में मैंने 17 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 42, 42 में 20 जोड़ दिया यानी 62, 62 में 15 जोड़ दिया 77, 77 में 13 जोड़ दिया 19 और 19 में 10 जोड़ दिया तो 100। तो ये तो हमारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हम इससे ओजिव कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ये जो है ये क्या है, आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये जो है आपकी ये क्या हो गई, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 10, 25, 20, ये है मेरी कहाँ तक गई है, 100 तक गया है। तो हम 0 से ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो अब देखिए 3 पे कितनी है आपकी, 11। तो 3 पे मीन्स यहाँ पे 11 है तो मीन्स यहाँ पे आएगी, इससे एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लें इस तरह से, मीन्स ये 11 पे और यहाँ पे 3 पे। तो 3 पे कितनी हो गई मेरी, ये 3 पे 11, एक पॉइंट हमने लगा लिया। फिर मेरा क्या है, 6 पे 25। तो 6 पे 25 यानी 20 है, 25 यहाँ पे हमें मिलेगा बीच में, तो ये यहाँ पे ये एक पॉइंट रख लीजिए और इसके सीध में ये रख लीजिए, यानी 6 पे हमें 25 मिल गया। फिर क्या मेरा है, 9 पे 42, मीन्स 9 पे हमें क्या लेना है, 42। अब 9 ये है, यहाँ पे 40, ये 40 है, 2 पॉइंट और ले लीजिए यहाँ पे, ये मीन्स ये और यहाँ से ये सीधा ये मिलाइए ये पॉइंट, तो ये क्या हो गया, 9 पे 42, ठीक है। अब हमें 12 पे कितना लेना है, 62। तो 12 कहाँ है, ये 12 है और कितना लाइए में, 62, ये है 60, तो यहाँ पे इसके सीध में ये जाइए, ठीक है। 12 पे ये पॉइंट 62, 12 पे ये 62 ले लिया। फिर हमें क्या लेना है, 15 पे 77, 15 पे हमें 77 चाहिए, तो पहले हमें 15 पे जाना है, मीन्स ये आप जाइए और कहाँ, 77, मीन्स ये है 77, तो यहाँ तो हो गया 75, थोड़ा सा और ऊपर जाइए, ये इस तरह से ये आ गया और ये आ गया आपका, ये 15 पे 77 हो गया। अब हमें 18 पे कितना चाहिए, 19, 18 पे अब जाइए, 18 है, हमें क्या चाहिए, 19, तो 19 के सीध में जाइए ये और ये 18 के सीध में ये, तो एक ये पॉइंट लगा लीजिए। 100 पे मेरी 21 पे कितनी है, 100, तो अब 21 पे हम गए ये और यहाँ से ये गए 100, तो 21 पे हमें 100 पॉइंट, यहाँ पे एक ये पॉइंट लगा लिया हमने, ठीक।
अब इस पॉइंट को स्टेट मीन्स इसको इस पॉइंट को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जोड़ दिया आपने, यहाँ पे 3 पे था 11 और इस पॉइंट को यहाँ पे इतना ये शो हो गई। अब इस पॉइंट को हम इस 0 से जोड़ देते हैं इधर, ठीक। तो ये तो मेरा क्या हो गया आपका लेस देन ओजिव कर्व, मीन्स फ्रीक्वेंसी जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो रही, इंक्रीज, यानी 11 है, 25 है, 42 है, 62 है, 77 है, 19 है और 100 है। ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और कर्व भी हमें ऊपर की तरफ यानी इंक्रीजिंग कर्व हमें ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मिल रहा है। अब हमें मोर देन ओजिव, इसमें क्या होगा डिक्रीज, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो शो करेगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कम होते हुए, और जो कर्व मिलेगा वो भी डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ हमें मिलेगा। अब इसका देख लें तो इसके लिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें तैयार करना है। तो इसमें मैंने बताया था मीन्स हमें जो क्लास इंटरवल की लिमिट लेनी है, क्लास इंटरवल होता है मीन्स ये 0 से 5 है या 10 से 20 है, तो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट, यानी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हमें इसमें क्या लेना है लोअर लिमिट, ठीक है, मोर देन में। तो हमने सबकी लोअर लिमिट, यानी इसमें लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 ले लिया। इसमें क्या है 3 है तो 3 ले लिया। इसमें क्या है लोअर लिमिट 6 है, 6 ले लिया। इसमें 9 12 में क्या है 9 है तो 9 ले लिया। इसमें 12 और 15 में क्या लोअर लिमिट है आपकी 12 है तो 12 ले लिया। 15 18 में क्या है आपकी 15 है तो 15 ले लिया। और 18 और 21 में लोअर लिमिट क्या है 18, तो लोअर लिमिट हमने 18 ले ली। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, वो भी कैसे लेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 10 फिर 13 15 20 17 14 11 ऐसे लेंगे। अब इससे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बना लेंगे तो 10 और 13 जो है वो कितनी हो गई आपकी 10 और 10 की 10 ही रख ली पहले आपने, 10 की 10 हो गई। फिर 10 में 13 जोड़ लिया, कितना हो गया 23। 23 में 15 जोड़ लिया 38, 38 में 20 जोड़ लिया 58, 58 में 17 जोड़ लिया आपने 75, 75 में 14 जोड़ लिया 89, 89 में 11 जोड़ लिया आपने 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी देखिए 100 से 89 75 58 38 23 10 यानी डिक्रीज हो रही, कम हो रहे हैं नंबर आपके। तो ये हमें डिक्रीजिंग कॉमुलेटिव, तो इसमें हमने इसी तरह बनाएंगे और हम डिक्रीजिंग की तरफ से, यानी 100 पे मेरी वैल्यू जो है वो कहाँ पे है 0 पे। 0 पे कितनी वैल्यू है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 100, तो ये हो गया 0, इस पे कहाँ है 100, यानी 0 पे 100 एक पॉइंट लगा दिया। 3 पे 89, ठीक है, तो 3 का इनकी जो कॉमुलेटिव वैल्यू क्या है 89, तो 80 ये है, ये 90 है, यहाँ पे सपोज करिए ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये किस पे थी 3 पे थी, तो ये यहाँ से ये 3 पे आपने लगाया, ये एक पॉइंट लगा लिया 3 पे 89। इसी तरह 6 पे कितना है 75, अब ये 6 पे है, फिर 70 ये है 75, ये बीच में मान लीजिए 80 और 70 के बीच में 75 होगा, तो ये एक लगा लिया आपने ये, ठीक है। 6 पे ये हो गया 6 पे 75, 9 पे 58, तो ये 9 है, ये 9 पे ले गए हम, और ये 58, तो यहाँ पे ये 50 है 60 है, 2 खाने कम मान लीजिए सपोज करिए ये, ठीक। तो ये 9 पे 58। इसी तरह आपका 12 पे क्या है 38, 12 पे 38, 15 पे 23, 15 पे 20, यहाँ पे ये 20 है, थोड़ा सा ऊपर आप जाइए, यहाँ पे ये 23 15 पे। 18 पे कितना है आपकी 10, 18 पे कितनी वैल्यू है 10, तो 18 पे ये वैल्यू आपकी ये 10 हो गई और ये 18 हो गई, और 21 पे इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये मेरा जो ग्राफ मिला ये रेड वाला, ये क्या है मोर देन ओजिव कर्व है। ये कैसा कर्व मिला मोर देन का, तो ये डाउनवर्ड की तरफ यानी नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देखिए ये 100 89 75 मतलब कम होते जा रही है, तो ये डिक्रीज होते जा रही है। तो ये तो कर्व हमें इस तरह से बना सकते हैं आप अलग अलग, मोर देन का पूछा जाए या लेस देन का पूछा जाए।
अब इन दोनों कर्व की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों कर्व की सहायता से हमें क्या मिल सकता है, मीडियन मिल जाएगा। तो हमने इस तरह से ये कर्व बनाया और ये कर्व बनाया, जो दोनों कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों, ये रेड वाला इधर से गया, ब्लैक वाला इधर से गया, यहाँ पे ये इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्रॉस करें दोनों कर्व, उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींच देते हैं, मीन्स एक लंब डाल देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे इस पे मिलाते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने ये ग्रीन वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, मीन्स इस दोनों क्रॉस कर रहे हैं, मोर देन ओजिव कर्व एंड लेस देन ओजिव कर्व। तो इस पॉइंट से हमने एक इस पे लंब डाला, एक लाइन खींची एक्स एक्सिस पे, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो एक्स पे जिस बिंदु पे वो छुए, जिस बिंदु पे, वो बिंदु क्या होगा, मेरा मीडियन होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 एंड 12 के बीच में है, यानी 9 और 12 के बीच में क्या आएगा, 10 और 11, तो थोड़ा सा 10 के थोड़ा सा लगभग 10.5 पे आ रहा है। तो मीडियन क्या हो गया, 10.5। तो हम ओजिव कर्व से मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने देख लिया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी ओजिव बनाना और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडिया मोड देखेंगे। थैंक यू।